मैं हूं अमित रंजन, आप सभी देख रहे हैं ये भारत प्लस न्यूज। इस वक्त मैं जिन शख्स से आपको रूबरू कराऊंगा, इस शख्स का नाम है राजकुमार यादव। कुछ दिन पहले हमारे चैनल पर इनका खबर अपलोड हुआ था। अब पंचायती चुनाव की डंका बज चुकी है, बिगुल बज चुका है। जोरों शोरों से कैंडिडेट अपना पंचायत में डोर टू डोर जाकर जनसंपर्क करते आ रहे हैं। हर घर जाकर, हर गांव में जाकर, अपने पंचायत में हर वार्ड में जाकर अभी मुआयना कर रहे हैं कि जो इस बार मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं बेहतर पंचायत बनाने की बात करूंगा। एक रोचक सी बात सबसे पहले मैं बता दूं, ये तस्वीर देखिए, बजरंगबली का तस्वीर है। किसी के दरवाजे पे एक धर्म स्थल का निर्माण होता है, ये सबसे बहुत बड़ी बात होती है। जब सुबह उठते हैं इनका जो दर्शन करते हैं, जो यहाँ के जो भी यहाँ पे गणमान्य व्यक्ति आते हैं, यहाँ के राजकुमार यादव जी भावी मुखिया प्रत्याशी होंगे चतुर्भुज पिपराही पंचायत से। इस बार पुनः अपना किस्मत आजमाएंगे और ताल ठोकेंगे पंचायती चुनाव में। सबसे बड़ी बात होती है कि हमारी टीम हर गांव जाकर, हर पंचायत में जाकर, हर जिला में जाकर मुआयना कर रही है कि किस प्रकार का कैंडिडेट होगा इस बार पंचायती चुनाव में अपना किस्मत आजमाएंगे और ताल ठोकेंगे। यहाँ पे कुछ ग्रामीण हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या राजकुमार यादव जी के विषय में क्या कहना चाहते हैं, क्या रिस्पांस दे रहे हैं यहाँ के जनता। ऐसा तो नहीं कि मुंह पे बोलते हैं मैं आपके साथ हूँ और पीछे से बोलते हैं कि मैं आपका साथ नहीं हूँ। चलिए यहाँ के ग्रामीण से मैं पहले बात करूँगा, पुनः आपको मैं कैंडिडेट से बात कराऊंगा। सर, सबसे पहले स्वागत करते हैं। आपका क्या नाम है? कहाँ घर है आपका? खिली से आप यहाँ आए हैं, क्या कहना चाहेंगे राजकुमार यादव जी के विषय में? आप सबसे पहले सब ठीक रहेगा, उसको जिताना है, दे वहाँ दे जीते। मतलब ये जो राजकुमार यादव जी है, इसमें क्या आपको अच्छा लग रहा है जिसके सपोर्ट में आप लोग? सबसे अच्छा है। क्या अच्छा लग रहा है मुझे जानकारी? हर चीज में अच्छा है। इतना दिन मुखिया, हर चीज में क्या? इतना दिन मुखिया रहा पिपराही, नदी की इस बार कुछ नहीं दिया है। राजकुमार मुखिया न रहे सब चीज कर दिया। ढोकरा में पुल बना दिया, रोड बना दिया, और क्या ई रोड देखिए, ई कौन है सरकारी, झजरी से लेकर लता लुटी तक ई रोड बन रहा है। अपने निजी फंड से उन्होंने निर्माण किया। हाँ अपने यहाँ पे बहुत ग्रामीण है, मैं सबसे बात करूंगा और सबसे मैं मतलब देखेंगे। बताया जा रहा है कि सरकार से जो फंडिंग था इन्होंने धरातल पर लाने का काम किया और अपने स्तर से उसको काम कराएं। जो सरकार का फंडिंग था, जैसे प्रधानमंत्री सड़क योजना हो या मुख्यमंत्री सड़क योजना हो, उनके तहत इन्होंने अपना जो जिस पैरवी का काम किया, करना पड़ा इनको या जिस माध्यम से उसको, लेकिन यहाँ धरातल पर लाने का इन्होंने काम किया। आपका नाम दादाजी क्या है? राम प्रसाद महातो। क्या कहना चाहेंगे राजकुमार यादव जी के विषय में? राजकुमार जिताना है मुखिया निश्चित तौर पे। आपका नाम? राम की साथी। क्या कह रहे हैं इनके विषय में? इसको जिताएगा, इसको लाएगा पंचायत भवन, निश्चित तौर पे। इसी तौर पर लाएगा सब। सर, आपका भी अच्छा नाम जानना लेता है, चाहिए सबसे अच्छा। पहले। मेरा नाम हुआ राम नारायण शाह। कहाँ से आए हैं सर? हमारा पंचायत हुआ मझौरा पंचायत, गांव हुआ पथराही। जी। हम लोग, हमारा दुकान है एकता चौक पर। हम यहाँ का जनता से रूबरू हैं। जनता पूरे माने इस बार जो है पूरे पंचायत का जनता हमेशा चाहते हैं कि हम राजकुमार जी को मुखिया मान लिए हैं। सर, एकता चौक है? हाँ, एकता चौक झजरी खिली चौक है। तो यहाँ का जनता हमेशा चर्चा करते हैं। हम लोग माने एक दूसरे आदमी से बातचीत होता है, हमारे दुकान पर ग्राहक भी आते हैं, तो सब चर्चा करते हैं कि राजकुमार जी को इस बार जो वोट दे करके भारी मतों से जिताएंगे, इस पंचायत का मुखिया बनाएंगे। इसलिए हम लोग यहाँ पर पूरे जनता से रूबरू हैं। पूरे जानकारी है कि इस बार जो है बहुत अच्छा से मत मिलेगा इनको। इनका काम जो है पंचायत नहीं, इनका प्रखंड लेवल का काम जो है इनका जो संज्ञान में आता है, इस सेवा के भावना हमेशा माने ऊपर। सर, ये जानकारी आपको कहाँ से मिला? क्योंकि आप अन्य पंचायत के हैं, ऐसा मतलब आप इनके पंचायत में भी घूमते होंगे तो जानकारी जनता देते होंगे कि राजकुमार यादव इस बार चुनाव जीत रहे हैं। सर, जैसे हम माने पंचायत में 4-5 गांव है, तो हम लोग कहीं जाते हैं तो जानकारी मिलता है कि इस पंचायत में जो है इस बार जो है इनका भारी मतों से वोट मिलने जा रहा है। जनता लोग चर्चा करते हैं। सबसे बड़ी बात होती है, ये मझौरा पंचायत के राम नारायण शाह जी, इनका घर पथराही है। ये है चतुर्भुज पिपराही पंचायत, ये बिहार के मधुबनी जिला के खुटौना प्रखंड अंतर्गत ये पंचायत आता है। इन्होंने बताया कि सर, मैं भी घूमता हूँ इस पंचायत में, कोई काम से जाता हूँ तो हर जगह चर्चा होती है राजकुमार यादव इस बार चुनाव जीत रहे हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ के ग्रामीण कह रहे हैं। सर, एक बात बताइए, आपका नाम जानना चाहेंगे जी? कहाँ से आप? झाझरी से। क्या लग रहा है इस बार राजकुमार यादव के विषय में? रिस्पॉन्स क्या मिल पा रहा है? निश्चित तौर पे आप दावा कैसे कर सकते हैं? पूरा हम सब लोग एक मत हो गए। या हिंदी। अच्छा, आप बताएंगे दादाजी, आप कहाँ से आए हैं? जी, हम लोग आए
यहाँ पर राजकुमार यादव है, हम लोग पूरा सेवा करते हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे सर, क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ के राजकुमार बहुत नवयुवक कर्मठ नेता है। यहाँ के लोगों को, यहाँ इस पंचायत को, जनता को हर समय हर मोड़ पर कामयाबी है, काम करता रहता है। वो जनता चुनाव सेवा जीते या ना जीते लेकिन वो काम करते करता रहता है। इसीलिए हम लोग यहाँ के जनता इस पर इस बार पूर्ण रूप से तन मन दिल से इनको मुखिया बनाने का काम करने जा रहा है। सबसे बड़ी बात है, जरा हमारे सहयोगी तस्वीर में दिखाएंगे कि किस प्रकार से राजकुमार यादव जी न जीते हुए मुखिया है इस बार अपना पंचायती चुनाव में किस्मत आजमा रहे हैं और ताल ठोक रहे हैं। लेकिन कितना यहाँ ग्रामीण है, एक मतलब सोच रहे कि राजकुमार यादव को इस बार जिताना है, चुनाव तो जिताना है। यहाँ के ग्रामीण के जब हम लोग बात करना सिलसिला स्टार्ट किए तो यहाँ ग्रामीण कह रहे हैं कि सर बेदाग छवि क्या है राजकुमार यादव, इनका सपोर्ट हम लोग करेंगे, या चंदा इकट्ठा हो या सहयोग करना पड़ेगा, या जिस रूप से सहयोग करना पड़ेगा हम लोग तैयार हैं। लेकिन राजकुमार यादव को इस बार चतुर्भुज पिपराही पंचायत को जो प्रधान होते हैं, मुखिया होता है, वो हम लोग को बनाना है। यहाँ पे जितने ग्रामीण मैं सबसे बात करूंगा। सर आपका नाम जानना चाहेंगे? महेंद्र। कहाँ से आप हैं? क्या कहना चाहेंगे राजकुमार यादव जी के विषय में? वो तो आपको जनता बता चुका है। आप क्या है, मुखिया है जो आप नहीं बताइएगा सर? हम भी जानते हैं आप? ऐसा तो नहीं आपको राजकुमार यादव 2004 आते थे, इसका बड़ाई करते हल्ला बोल करते पंचायत में? कोई बड़ाई की जरूरत नहीं है। आप तो पंचायत घूमते हैं, देखते होंगे क्या हवा है। जब हमने प्रेशर भी दिया तो इन्होंने बताया सर ऐसा कोई बात नहीं है, पैसा की बात नहीं, हम लोग सहयोग करेंगे और इनको चुनाव जिताएंगे। सर आपका भी नाम जानना चाहेंगे? जी नमस्कार, मीडिया प्रभारी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे पंचायत चतुर्भुज पिपराही भाई राजकुमार भाई के यादव के दरवाजे तक आप पहुंचे हैं और हमारे माध्यम से और आपके माध्यम से हमारे पंचायत के टोटल जनता तक ये आवाज़ आप पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि गिरते को बढ़कर उठाने वाला चाहिए और झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। तो हमारे बड़े भाई राजकुमार यादव जी ने जो हमने देखा है, हमारे पूरे पंचायत के गिरे हुए लोग, नीचे तबके के लोग इनके पास आते हैं और अपनी समस्या को बताते हैं कि सर हमारे साथ इस तरह का समस्या है, चाहे घर का हो, चाहे मकान का हो, चाहे किसी भी तरह का गली सड़क रोड का निर्माण का हो, या चाहे आपसी विवाद का हो, जो कुछ भी समस्या हमारे चतुर्भुज पिपराही पंचायत में होता है और अन्य दूसरे भी पंचायत के कुछ जो नज़दीकी लोग हैं वो लोग भी यहाँ तक आते हैं और यहाँ पर सही डिसीजन जो है यहाँ से मिलता है। उनको किसी तरह का विवाद आगे नहीं बढ़ता है, यहाँ समझौता करके और सबका निर्णय किया जाता है। राजकुमार भाई जब से इन्होंने यहाँ पर अपना कारोबार शुरू किए हैं, हम लोगों के पास में, हमारे खिलही में, हमारे झंझरी गांव में और हमारे चतुर्भुज पिपराही के और छोटे छोटे जो एरिया में लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनको इन्होंने सहारा दिया। बात से, व्यवहार से, अपने जो है इनका जो हार्डवेयर का काम है, बिजनेस है, बालू से, गिट्टी से इन्होंने उधार पैसे दे करके भी लोगों का निर्माण किए हैं। आज खुश हैं सभी लोग, हम लोग सब खुश हैं राजकुमार भाई से। हमारे बच्चे भी कहते हैं कि नहीं चाचा, पापा और चाचा आप जाइए, और राजकुमार भाई पर हमको भी यकीन है, आप वहाँ उठते हैं, बैठते हैं, रहते हैं, और वहाँ पर बैठने उठने से हमारा जो विकास जो है हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है और बहुत अच्छा हो रहा है। उनके पास ये अपील कीजिए। हमारे जो छोटे तबके के लोग हैं समाज में, वो भी कहते हैं कि जहांगीर भाई, राजकुमार भाई को कोई भी तकलीफ हम अपनी बताते हैं तो 2 मिनट में सोल्व हो जाता है। और अन्य तबके के जो लोग हैं वहाँ चतुर्भुज पिपराही में, और मुखिया हैं, सरपंच हैं, समिति हैं, जो लोग हैं उनसे हमारा जब भी कोई काम के लिए जाते हैं तो पैसा मांगा जाता है, जबकि हम अपना वोट दे करके उनको जिताते हैं और हम ही से पैसा मांगते हैं। तो यहाँ राजकुमार भाई के पास में कोई इस तरह की बात नहीं यानी है। भ्रष्टाचार और लूट का भी हो रही है आपके पंचायत में, उसको मिटाने का काम करेंगे राजकुमार यादव। मुझे पूरा विश्वास है और हमारे खिलही, झंझरी और भी जो हमारे चतुर्भुज के लोग हैं वो सबको विश्वास है, जो राजकुमार भाई जैसा ईमानदार कर्मठ नेता न हुआ है न होगा। निश्चित तौर पे आप दावा करते हैं? दावा करते हैं। आपका नाम सर क्या है? एमडी जहांगीर शेख, खिलही गांव से। ये जहांगीर शेख है, इन्होंने बहुत ही बड़ी बात बोले हैं राजकुमार यादव के विषय में। और एक बात मैं बता दूं, राजकुमार यादव का एक ही असूल है कि सर मुकाबला नहीं, मुमकिन काम करने आए हैं। मौका यदि देते हैं चतुर्भुज पिपराही की जनता तो मैं तस्वीर बदलने आया हूं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, यहाँ के राजकुमार यादव भावी मुखिया प्रत्याशी हैं, ये बात वो खुद कह रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? विश्वनाथ मंडल। क्या कहना चाहेंगे? राजकुमार जी के बारे में कहना चाहता हूँ कि गत इलेक्शन में राजकुमार जी मुखिया प्रत्याशी हुए, कुछ ही वोट से पिछड़ गया।
लेकिन इस बार हम चतुर्भुज पिपराही के लिए तमाम जनता जो है इसके सहयोग में लगे हैं कि इस बार इसको भारी मतों से हम लोग मुखिया बनेंगे। निश्चित तौर पर मैं आपको कैंडिडेट से ही बात करूंगा। यहाँ कुछ और ग्रामीण है, महिलाएं भी है, दादी माँ है, उनसे ही बात करेंगे। दादी माँ, क्या लग रहा है, राजकुमार यादव को आशीर्वाद दे रहे हैं आप लोग? जोर से बोलिए, आशीर्वाद दीजिएगा। राजकुमार यादव जी को आशीर्वाद दे रहे हैं निश्चित तौर पे। देखिए, एक दादी माँ है जो बूढ़ी है, काफी एज है इनका, फिर भी उन्होंने बोलती है कि जो राजकुमार यादव को आशीर्वाद है और सीधा ये चुनाव जीतेंगे और मुखिया बनेंगे। चलिए यहाँ के एक और ग्रामीण, उनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे दादाजी आप? चुनाव जीतेगा। चलिए हम जब यहाँ के जो भावी मुखिया प्रत्याशी हैं उनसे बात करते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं, कहना चाहते हैं। आपका नाम क्या है सर? कमलेश कुमार सार नाम है मेरा। घर? क्या कहना चाहेंगे राजकुमार यादव के विषय में? सर, आप के निरीक्षण करते हैं तो आपको जानने लगते हैं वो कितना कर्मठ है और कितना ईमानदार है। इसीलिए मैं कुछ एक बेदाग छवि है। इसलिए हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे आपको। आप सारा इस अवगत से आपको अवगत है कि उनका किस तरह से माहौल है, क्या बात है इनके प्रति हर व्यक्ति के मन में। इसीलिए आप भी कुछ कहना चाहेंगे? राजकुमार यादव निश्चित जीतेगा। ये बार उसको बिल्कुल बच चुका है और हाँ, सारा पंचायत में चतुर्भुज पिपराही में हल्ला पड़ गए हैं, गली गली में बंद शोर हो गया है। निश्चित जीतेगा, ये जीतेगा। आप दावा कैसे कर सकते हैं? वो कर्मठ है, बहुत ईमानदार है, इसलिए हम लोग दावा करते हैं ये निश्चित जीतेगा। गली गली में बिगुल बच चुका है। इन्होंने बताया कि सर पंचायती चुनाव की डंका बज चुकी है, बिगुल बच चुका है, गली गली में की आवाज आ रहा है। अभी राजकुमार यादव चुनाव इस बार जीत रहे हैं चतुर्भुज पिपराही पंचायत से। और आप भी कुछ कहना चाहेंगे सर? अगली बार जो है सो राजकुमार भाई जी को मुखिया बनाना है और इससे क्या करेगा, हम मुल्क है लेकिन मुखिया बनने तैयार है हम लोग। निश्चित तौर पर निश्चित पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है। चले यहाँ के कैंडिडेट से हम कुछ बात करते हैं। राजकुमार यादव जी से स्वागत करते हैं। सबसे पहले राजकुमार यादव जी, आपका हमें भारत प्लस न्यूज में। आज पंचायत चुनाव का जो बिगुल बन चुका है, जिसमें आम जनताओं का जो समर्थन है, उसके आधार पर हम अधिक से अधिक मतों से इस पंचायत से विजय होंगे। और हमारा जो एजेंडा है मुख्य रूप से जो गरीब से गरीब तक, नीचे तबका तक का जो लाभ होगा उसको पहुंचाने का काम करेंगे। और एक एक परिवार को जो भी सरकारी लाभ होगा, कहीं भी किसी तरह का भ्रष्टाचार में नहीं फंसने देंगे और उसके लिए निःशुल्क सेवा के साथ मैं सेवा करने के लिए तैयार हूं। भ्रष्टाचार को मिटाना है, भ्रष्टाचार को मिटाना है और निःशुल्क सेवा। साथ ही यहाँ के आम जनता मालिकों को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जिसने मैं पहले बार लड़ा था तो मुझे अपार समर्थन, जन समर्थन मिला था। कुछ कमी हुई जिसके चलते कुछ स्लिप किया गया। अब इस बार ऐसा नहीं है, जनता सजग हो चुका है। कुछ लोग गुमराह भी किए जनता को, किसी बहाने से गुमराह किए, इसलिए गुमराह करने वाले से भी जनता सावधान हो चुका है। किसी के गुमराह करने से या किसी के झांसे में नहीं पड़ेंगे जनता मन बना लिया है कि राजकुमार यादव जैसे उम्मीदवार को, बेदाग छवि वाले को इस पंचायत का भावी मुखिया बनाना है। इसलिए हम तमाम जनता मालिकों को पुनः नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। जो आपका आशीर्वाद के लिए हम आपके दरवाजे तक आए हैं और आप हमें आशीर्वाद दें। और मैं जो वचन देता हूं, मैं निःशुल्क सेवा करूंगा। जो समय आता है तब उसका परिचय मिलता है, इसलिए मुझे मौका दे और मौका देने के बाद मैं जो सेवा करूंगा वह किसी पंचायत से बेहतर, किसी जगह से बेहतर होगा। निश्चित तौर पर सर एक बात बताएंगे, जब हम यहाँ के, जब सर आप तो अभी मुखिया है नहीं सर, फिर भी आपके यहाँ इतना भीड़ लगा होता है सर, उसके विषय में कुछ बताएंगे? इसके विषय में यही है कि आम लोगों को पूर्ण रूप से विश्वास है यह आदमी ईमानदार और बेदाग छवि का, इसलिए ये जो काम करेंगे उसमें हमारे कर्म पर विश्वास किया है। और जिसके चलते सारे लोगों में उत्सुकता है कि ऐसे आदमी को बनना चाहिए जो समाज के लिए कुछ किया है। निश्चित करेंगे। यहाँ के ग्रामीण ने मुझे सर एक रोचक सी बात बताया है, जो एमडी जहांगीर जी आपके विषय में, कि सर सबसे बड़ी बात है हमारा गाँव खिली है, हमारे बच्चे, हमारे जो पत्नी है, हमारे जो भी हैं, वो बोलते नहीं राजकुमार भाई के लिए आप प्रचार कीजिए, आप जाइए। सर क्या कहना चाहेंगे उस जहांगीर शेख के लिए?
क्यों आपके पीछे उतावला है इतना ही? जहांगीर शेख जी बहुत अच्छे और होशमंद नौजवान मेरे भाई हैं, और इसका एक ही फार्मूला है, जो हमसे जो लोग जितना नज़दीक से जुड़ा हुआ है वो हमारे तह तक जानने का काम किया है, जो ये आदमी कितना साफ सुथरा है। इसलिए परिवार के बच्चे भी जानते हैं कि ऐसे ही आदमी मुखिया होना चाहिए, जो हमसे भी लाड़ प्यार करते हैं। क्या लग रहा है सर, इस बार आप चुनाव जीत रहे हैं सर? हम तो अभी जो जनता की आवाज़ है, तो ज़माना बहुत ख़राब हो चुका है, लेकिन अभी जो जनता का आवाज़ है उसमें हमको तो पूरा अपार जन समर्थन मिला है, जिसको आप टहल टहल करके आप महीना हर वार्ड में करते हैं और करिए भी। हम यही आपसे आग्रह करेंगे, और आदमी जनता को यह बताया भी जाए, जो बेदाग छवि वाले को आप वोट करें, इस गलत जगह पर आपका वोट न जाए। इसी के साथ हमको अपार जन समर्थन के साथ हम देख रहे हैं, जो हमको बुझाता है कहीं कोई लड़ाई में है ही नहीं। वोट उन्हें दीजिए जो सच्चे हो, अच्छे हो। मैं हूं अमित रंजन, आप सभी देख रहे हैं ये भारत प्लस न्यूज। जय हिंद।